दुल्हन को माटी कोड़ लाती, फिर हल्दी वगैरह उपटन लगाती, काले से भी गोरा बना देती। कोई नियम तो करती। रंगी बिरंगी ने देखा कि भाई अपने दादाजी का ब्याह, चलो कुछ यहाँ उपटन के लिए मिला ही नहीं, वहाँ मुर्दों की राख पड़ी थी। चिता भस्म हलेप सृग तिनक रोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। 2-4-10 मुर्दों की राख भस्म ला करके शरीर पर रगड़ रोगड़ा कर चकाचक लगा दिया। फिर भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल तो है ही है, भगवान शिव को नंदीश्वर के ऊपर बैठाया और तब तक देवताओं की नारियां श्रृंगार करके देवता लोग अपनी अपनी नारियों के संग में जब आ गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी का श्रृंगार वर्णन किया। थोड़ा सुनो, बड़ा तात्विक श्रृंगार है। शिव ही शंभुगण करहि शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा जटा मुकुट ही मोर सवारा। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा जटा मुकुट ही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर शिर माला, गरल कंठ उर नर शिर माला। क्या था? अशुभ वेश शिव धाम कृपाला, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला। भगवान ने कुंडल की जगह पर भी बिच्छियाँ लटका दी, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, गले में भी सर्प पहने और दुल्हन के श्रृंगार की भी पोटरी ले जाते हैं ना, माताएं सजा कर भेजती हैं, तो उसमें भी बिच्छू सांप पिटारी फिटारी सब भर कर कहते चलो जैसे दुल्हा के घर में जो धन होगा वही तो देगा दूसरे को। राख 2-4 टोकरी पैक करके रख ली। दुल्हन के लिए भी उपटन जो लगवाना हो, क्रीम क्राम पाउडर की जगह पर यही सब लेकर भगवान शंकर, और कंगन की जगह पर भी सांप पहने, बाजूबंद में भी सांप पहने और इधर भी सांप। पाँव में बगंबर के लिए रस्सी भी कहाँ मिली उनको, सांप से बगंबर भी बांध रखी थी, सांप की ड्यूटी लगा दी, बागंबर न खिसकने देना। वैसे तो नंग धड़ंग रहने वाले शंकर भगवान ही एक ऐसे। तो देखो ब्याह में जा रहे तब तो सरंगी बिरंगी ने कहा मालिक थोड़े दिन तो बगंबर ही पहन लो, कम से कम माताएं बहनें आएंगी तो बागंबर ऊपर से रहे तो बड़ा मर्यादा अच्छी लगती है। नहीं तो अगर वस्त्र ना पहनो तो मोह नहीं रहता, जो वस्त्र कम पहनता उसको मोह कम होता। और आप ऐसे ही खड़े हो जाओ तो उन्होंने कहा इनको मोह भी नहीं है तो माया को क्या करेंगे फिर। और यहाँ माया को लेने के लिए जा रहे हैं, साक्षात पार्वती जी तो महामाया है ना, तो आप लेने जा रहे हो तो मोह तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा वस्त्र पहन लो। शंकर जी ने कहा अच्छा चलो, पाँव में भी भस्म लगाई, ये तो प्रतीकात्मक। और जटाओं का जूट है, हमारे जीवन में भी कितनी समस्याओं का जूट जटाजूट बंधा हो, फिर भी बीच में से ज्ञान की गंगा निकाल लो।
समस्या हो उससे घबराओ मत, उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान देने ही समस्या आई है। अब महाराज जी पहले बता रहे थे। थोड़ी देर के बाद में भगवान ने भस्म लगाई, जीव से कहा तू भी विवाह करने जा। शिव विवाह करता है तो जीव भी विवाह करे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह देह एक दिन भस्म होने वाली है, आसक्त मत हो जाना। इसलिए भगवान शिव ने चिता का भस्म लगा करके जा रहे हैं। और शंकर जी के मंदिर में आज माताएं बहनें जाए तो कभी नहीं कहेंगी कि शंकर जी का गहना मेरे को चाहिए। विष्णु भगवान के यहाँ जाए ना तो जरूर लक्ष्मी को देख कर कहेगी पतियों को, जरा देखो कितना सुंदर श्रृंगार है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ मोह हो जाएगा। और शंकर जी के देखो कभी कभी संपत्ति आभूषण ही संपत्ति भुजंग न बन करके डंस कर ले, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कई बार मेरे गुरुजी एक बार छोटी सी एक बात कहते। एक बार एक आदमी बहुत मोटा तगड़ा था, बैठा 12 बजे 1 बजे का समय था। एक आया महाराज जी और हमारे जैसे घूमते फिरते आए, सेठ जी जरा प्यास लगी है, रुक जाओ 5 मिनट, अभी आता है मानस। कोई आदमी आएगा तो देता है पानी। फिर 5 मिनट का, सेठ जी पानी पिला दो, प्यास लगी। कहे तुमको पता है किसका घर है? कहे सज्जनों का घर था, प्यास में क्या, भूख न देखी झूठी बात, प्रेम न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट। हाँ, नींद आ जाए तो खड़े खड़े नींद आ जाए, चाहे बस में बैठे बैठे चाहे सिर टूट जाए। नींद कहाँ देखती है टूटी खटिया मिली कि ना मिली। हाँ, और भूख लगी हो कड़ाके की तो कहाँ देखे झूठी बात है कि कह अरे भैया दे, जय श्री राम। और प्रेम कहाँ देखता है जाति कुजाति, और अच्छा बुरा कहाँ देखता है। ओ कहा प्यास लगी सेठ जी दे, कहे मानस को आने दो, अभी आदमी आता है। महात्माओं ने कहा महाराज 5 मिनट तुम्हें आदमी बन जाओ ना, पानी पिला दो। अब आदमी आदमी आपने 10 बार तो कह दिया कि आदमी को आने दो, मानस को आने दो, आप ही तो आदमी बन जाओ 5 मिनट के लिए, क्या करो। संपत्ति जिसको पकड़ लेवे तो इतनी जड़ बना देती है, शरीर को चैतन्य नहीं रहने देती, बिल्कुल बेडोल बना देगी। स्वस्थ शरीर, शांत, हल्का फुल्का। हाँ, सेवा में भी 10 बार इतनी स्फूर्ति रहेगी, और जितना खाओ उतना पच भी जाए चकाचक। जय श्री राम। आज भगवान शंकर ने, और क्या, गरीबों के पास में देखो, आदमी के पास खाने को बहुत होता है लेकिन इच्छा नहीं रहती, पचाने की ताकत नहीं। और हम गरीब लोग हैं तो भगवान ने रोग, अच्छा है भगवान धन देगा तो रोग भी दे दे। भगवान धन न दे तो कम से कम रूखा सूखा खा ले, पच तो जाएगा चकाचक। भगवान ने पतला शरीर दिया, जहाँ चाहो वहाँ दौड़ कर चले तो जाओ, खड़े होकर नाच लो, आनंद ले लो, सेवा करो। ये सब विकृति आती है सेवा न करने से। मैंने जिंदगी में एक रिसर्च करके देखा, 1 घंटे पति की सेवा नित्य करो। मैं कहता हूँ कि आपको मोटापा छा जाए तो मैं उसका गुलाम। 1 घंटे रोज सेवा करो पतियों, 1 घंटे सासू की करो। और 5 बजे के बाद में कभी खटिया पर मत पड़े रहो, 4 बजे के बाद। और तो यहाँ ऐसी परिस्थिति है, फिर भी 3 बजे हमारी आंख लगती थोड़ो, 3 बजे के बाद कभी नहीं सो। आपको कभी मोटापा नहीं घेर सकता, कभी रोग नहीं जल्दी होते, होंगे तो जल्दी ठीक हो जाए। बोल गंगे मैया की। शंकर भगवान बेचारे देखो जंगल में रहते, उनको कुछ नहीं करना तो भी कितने जल्दी उठते, नहाए धोए। आज भगवान शिव का श्रृंगार कर दिया, आगे भगवान विष्णु आकर के खड़े हो गए। ये माता जी बहुत विष्णु की तरह पीले पीले पीताम्बर पहने, और भगवान विष्णु आकर के खड़े हो गए। और जब भोले बाबा सामने खड़े थे, विष्णु भगवान ने नमस्कार किया, गले मिले।
लेकिन शंकर जी को कहा विष्णु भगवान ने, जरा दूर रहो, हम पीताम्बरधारी, हमारे शरीर में इत्र सेंट और तुमने चिता की भस्म, इसलिए गले नहीं मिलेंगे भाई, दूर रहो। भगवान शंकर जी से श्रृंगी भृंगी ने कहा, महाराज ये देवता है, परमात्मा है हमारा और आपका। कहते कोई बात नहीं, देखो ब्याह शादी में मजाक होती है। श्रृंगी भृंगी को कहा नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। इनसे कहते महाराज हमारे शरीर में इत्र की सुगंध आ रही, विष्णु भगवान ने कहा, और आपके यहाँ खोपड़ियों की बदबू आ रही, इसलिए दुल्हा का संग हमारे जैसा जनता नहीं भाई, बड़ा अनुहार भाई, हंसी कर रही हूँ पर पुर जाई। दूसरे के गांव में जाओ तो जरा इज्जत से जाना चाहिए, अपने घर द्वार अपने धन संपत्ति के अनुसार, कम से कम भले ना हो तो पड़ोसी से मांग कर पहन जाओ, लेकिन बेइज्जती तो ना करवाओ कम से कम। क्यों भाई? हाँ, पराए घर में जाना हो तो धोबी के यहाँ से ही उधार ले लूँ, आकर पहन कर चले जाना, आकर फिर दे दूँ देना, ना हो तो उधार पहन कर चले जाओ लोग। अब हम तो फटे पुराने पहन ले, लेकिन शंकर भगवान ने कहा नहीं, हम तो ओरिजिनल रूप में जाएंगे, जैसे भी जाएं। भगवान शंकर बड़े दयालु, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु की नारियों ने कहा, सब देवताओं की नारियों ने, देवियों ने कहा, ओ ये दुल्हा जैसा सुंदर सजा है, तीनों लोक में इसकी दुल्हन मिलने वाली नहीं। बड़ा अनुहारी बराती न भाई, हंसी कर रहे हम पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काहे, हरि के व्यंग वचन न जाए। भगवान शंकर मणि मन हंसने लगे, अच्छा तुम्हारी व्यंगोक्ति हंसी मजाक करना जाता नहीं, कम से कम दुल्हा बना हूँ तब तो मेरी लाज रखो। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के में। उन्होंने कहा देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी से कह दिया महाराज ये दूल्हा हमारे अनुसार नहीं है, हम जितने पीताम्बरधारी चतुर्भुज सुंदर क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल और इत्र सेंट, ये हमारी जोड़ी बनती नहीं, इनको अलग करो। ब्रह्मा जी ने कान में कहा महाराज नाराज हो जाए तो मनाना मुश्किल इस दूल्हे राजा को, काम अपना निकल जाए। उन्होंने कहा नाराज कैसे हो जाएंगे, ये तो ब्याह में हंसी मजाक होती है, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, विष्णु भगवान से कहा आप आगे आगे हो जाओ, और उनके पीछे ब्रह्मा जी ने कहा मैं हो जाता हूँ। उनके पीछे इंद्र वरुण कुबेर यम काल अग्नि, सारे 33 करोड़ देवी देवता सब विष्णु भगवान के पीछे होकर बारात लंबी जो है ना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतनी लंबी हो गई। शंकर भगवान ने कहा बताओ, श्रृंगी बिरंगी ने कहा मालिक बाराती सब, दुनिया का पहला ऐसा ब्याह जिसमें बाराती सबसे आगे और दुल्हा सबसे पीछे। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तो जहाँ रहेंगे वहीं मस्त रहे, हाँ चिंता मत करो। जब पूरी सेना को एक साथ अगर मिलिट्री कह दे ना पीछे घूम, तो पीछे वाला आगे अपने आप ही हो जाएगा, आगे वाला ही पीछे रहेगा। और जितने आगे आगे है ना सब आगे खत्म ही होने वाले, पीछे वाला ही अकेला रहेगा विश्व में। कह दिया शंकर जी ने, कहते हमें अकेले ही दूल्हे रहने वाले हैं, पीछे वाले चिंता ना करो, आगे आगे जाने दो, इनको स्वागत की इच्छा है। भगवान विष्णु आगे, इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा जी आदि सब बैठे, सब चले गए। थोड़ी देर के बाद में भगवान शंकर ने कहा श्रृंगी भृंगी, जितने अपने तीनों लोक में जितने भूत प्रेत शमशान वगैरह हो ना, डाकनी शाकनी खेचड़ी भूतनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण मंत्र शक्ति का प्रयोग करो और बुलाओ। जितने भूत प्रेत थे पिशाच डाकनी शाकनी पितर, कहा यमराज को भी कहो आ जाओ। यमराज को कहा सारा नरक खाली करके जितने नरक में पड़े जीव मेरी ब्याह में आगे उन्हीं को होना चाहिए।
सारा नरक मेरे साथ चल रहा है। भगवान शिव तो बड़े दयालु, इन नारकी जीवों से कौन प्यार करेगा? अच्छे अच्छे भजनानंदी से तो कोई भी प्यार कर सकता। शिव तो इतनी करुणा की मूर्ति है। ये भूत प्रेत, जब भूत प्रेत मंत्र शक्ति का प्रयोग किया तो विदेश से आए, देश से आए। हाँ, यहाँ भी कई भूत प्रेत तो होते हैं, मैं डराने के लिए तो कह नहीं रहा हूँ। सारे भूत प्रेत आए बड़े बड़े, किसी का तो इतना बड़ा पेट, कोई बेचारा इतना पतला दुबला, किसी का गधे का सिर है, किसी का लोमड़ी, किसी का सियार, हाँ, किसी का कुत्ते का, कोई जलती लाश खा रहा है, कोई लेकर चल रहा है, 1000 आँख ही आँख है, किसी के सिर ही नहीं, बिना सिर का जा रहा। ये महाराज हमने देखा। आप भूतेश्वर में जाकर देखो, आज भी कन्हैया के धाम में जाकर, भूतेश्वर नाथ में, हाँ, मथुरा में है ना अभी, वहाँ बड़े भूत प्रेत नाना प्रकार के महाराज देखने ही बनते हैं। इतनी डाकनी शाकनी आई, इतनी नजर लगाने वाली आई कि पूछो मत। नजर लगा लगा कर भगवान शंकर खप्पर में खून पी रही हैं, जटाएं बिखरी हुई है, नंग धड़ंग इतनी महाकालियां सब प्रकट हो गई है। भगवान शिव का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, अष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जोरदार, कोई पतला दुबला एकदम मरियल फूंक मारे उड़ जाए, कोई बड़ा मोटा तगड़ा, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के पाँव ही नहीं है, घिसट कर जा रहा है, लंगड़े लूले कोढ़े कलंकी, सारे भगवान शंकर ने देखा, हाँ ये ठीक है मेरा समाज, मेरे बराती अब आ गए। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। खर श्वान सुअर श्रृंगार अगणित को गणे, बहुप्रेत जोगी जमात वरण नहीं बने। भगवान शंकर के यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि खर यानी गधे का, किसी का पूरा शरीर मनुष्य का, गधे का। अभी नरसिंह भगवान आधे नर और आधे सिंह, किसी का गधे का, घोड़े का सिर है, किसी का लोमड़ी, शियार, कुत्ता, मेढक, फेंडक, सब चल रहे हैं शिव जी की बारात में। हाँ? हो आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो राम हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हो, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखन आए, कैसी आई बरात, पूर्वासी तब देखन आए, कैसी आई बरात, कैसे कैसे आए बरतिया, कैसो है दामाद, कैसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी, ओ कैसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे कौन थे? आगे विष्णु चार भुजा में शंख चक्र कर धारी, आगे विष्णु चार भुजा में शंख चक्र कर धारी, आगे
विष्णु चार भुजा में नील कमल तनुधारी। आगे विष्णु चार भुजा में नील कमल तनधारी। किरीट मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती धारी। किरीट मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती धारी। पैरे पीतांबर झलकनिया हिमाचल नगरी। पैरे पीतांबर झलकनिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो रामा हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ राम हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पीछे ब्रह्मा हंस सवारी चार वेद कर धारी। पीछे ब्रह्मा हंस सवारी चार वेद कर धारी। इंद्र एरावत सोहे अद्भुत सहस नयन तन धारी। इंद्र एरावत सोहो सरस वदन अधिकारी। लाए देवलोक भूत